एवरीवन दिस इज हिमांशु इस वीडियो के अंदर हम 10th वाले बंदों का कुछ डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। जो भी 10th के बंदे हैं वो अभी स्ट्रीम चुनने में अभी भी अटके पड़े हैं, वो अभी इस कंफ्यूजन में अटके पड़े हैं कि भाई अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स लिया हूँ तो क्या मैं आगे जाके मतलब मैथमेटिक्स से पढ़ाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड चुने हुए हैं 10th में तो वो अभी इस कन्फ्यूजन में है कि मैं आगे जाके बायो ले सकता हूँ कि नहीं। तो मैं इन बातों को बताने से पहले तुम्हें कुछ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम न्यूज़ वगैरह तुम देखते होगे तो तुम्हारे से जो एक सेशन सीनियर बंदा सब है, यानी जो 2019 सेशन के बंदे सब है, यानी तुमसे एक सीनियर जो इस सेशन में 12th में जा चुके हैं, उनके बारे में तुम्हें बहुत अच्छा से पता होगा कि पिछले सेशन में क्या हुआ था। पिछले सेशन में जो तुम ध्यान से देखोगे तो उस सेशन के बंदे सबका जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम था, यानी तुमसे एक सीनियर सेशन की बात मैं कर रहा हूँ, उनका जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम था वो हुआ था। यानी 5 जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका एग्जाम हुआ था। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह का सबका एग्जाम नहीं होता, वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जब रिजल्ट आया, यानी 10th का जब रिजल्ट आया था, तो उसके बाद सीबीएसई ने ये बात ऑफिशियल अनाउंस करा था कि तुम्हें जो सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी है कर सकते हो। यानी जो अगर बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ है 10th में और वो अगर आगे जाकर मैथ से पढ़ाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है और अगर वो बायो लेके पढ़ना चाहता है तो कर सकता है। सीबीएसई ने इस जो क्राइटेरिया था इसको जो समाप्त कर दिया था। मैं पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस सेशन में जो बंदे सब है, तुम एक बात गौर करो कि तुम्हारा जो है सारे के सारे एग्जाम कैंसिल करा है। तुम्हारा कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है। तुम्हारा जो इस बार मार्किंग पॉलिसी, यानी जो तुम्हारा मार्क्स बन रहा है मार्कशीट वगैरह, तो सीबीएसई ने इसके लिए भी एक मार्किंग पॉलिसी निकाल दिया है कि भाई इस बेसिस पे जो है तुम्हारा मार्क्स बनने वाला है। और वो किसके हवाले किया है, तो स्कूल के हवाले किया है। जो तुम्हारा मार्क्स टेस्ट स्कूल बेसिस पे जो टेस्ट हुआ था या प्री बोर्ड हुआ था, इस पर अभी तुम्हारा मार्क्स वगैरह जो है मार्कशीट वगैरह बन रहा है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखो तुम्हारे इस सेशन का जो है पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ। और यहाँ से एक बात तुम गौर कर सकते हो या देख सकते हो कि आने वाला जब समय होगा, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, सीबीएसई ने बात बताया है कि 20 जून से पहले जो है तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तो 100% इस बात से श्योर रहो कि तुम्हारा सीबीएसई ये बात अनाउंस कर देगा कि जिस बंदे को जो चीज़ लेके पढ़ाई करनी है कर सकता है। इस क्राइटेरिया को समाप्त कर देगा आने वाले समय में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रहो। तुम्हें जो अभी लेके पढ़नी है, अगर बेसिक से पढ़ाई की हो 10th में, स्टैंडर्ड लेके पढ़ाई बेसिक से पढ़ाई की हो और 11th में जाके तुम्हें अगर मैथ लेना है तो ले सकते हो। और अगर स्टैंडर्ड लिए हो और 11th में आकर तुम्हें बायो सेक्टर से पढ़ाई करनी है तो कर सकते हो। इसके बीच में कन्फ्यूजन में मत रहो। ठीक है, पढ़ाई करो, लेट मत करो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही देर हो जाएगी। एक्शन फास्ट लिया करो, जितना एक्शन फास्ट लोगे उतना ही दूर तक पहुंच जाओगे। अगर कहीं अभी जो मैंने बात बताई इसमें भी कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर देना, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज स्ट्रीम ले लो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।